बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स एंड सेफ़ एट होम। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शंस। और हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह के चेंजेस जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर और किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो आती हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओपन योर रीडिंग बुक एंड चैप्टर नंबर 5। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर मैटर। The substance such as hydrogen, oxygen are elements while H2O and carbon dioxide are compounds। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि जो सिंपल H2 और O2 हैं ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनी है। इन्हें क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। इन आवर डेली ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस, इट कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू स्टीम। ये हमने डेली देखा है कि क्या होता है, पानी अपनी स्टेट चेंज करता है। पहले ये लिक्विड स्टेट से आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है और आइस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टीम में। लेकिन अगर हम इसको केमिकली देखें तो ये अपनी कंपोजिशन चेंज नहीं करता। पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। ये लिक्विड स्टेट में भी H2O ही रहेगा, आइस में भी H2O ही रहेगा और स्टीम में भी H2O ही रहेगा। ये अपनी स्टेट और कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं करता। During both these, it can also be changed into steam. During both these changes, chemical composition of water and chemical properties are not changed. It means that liquid, ice and water are the same 3 physical states of water. On the other hand, लेकिन अगर हम एक काम ऐसा करें, लेबॉर्ट्री में जाएं और पानी के अंदर एसिड ऐड करें और फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें। क्या करें, एसिडिफाइड वाटर लें, H2O में कोई सा भी एक एसिड ऐड कर दें, HCl ऐड कर लें लेट सपोज, और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो फिर कोई कंपोजिशन चेंज होने का काम आएगा। कैसे, H2O में से HCl ऐड किया है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की है, क्या कन्वर्ट कर देता है, H2O और O2 में। ठीक है, अब देखें H2O क्या है, किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन जो यहाँ 2 कंपोनेंट बने हैं वो कौन से, हाइड्रोजन कौन सी है, गैसियस स्टेट में, और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती है। तो ये कंपोजिशन इंटायरली डिफरेंट हो गई है। जो हमने रिएक्टेंट्स इस्तेमाल किए थे और जो प्रोडक्ट बनी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ गई। तो क्या कह रहा है, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखें H2O की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और है। सबसे पहली बात ही यह है कि उसकी स्टेट ही लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो न्यू चीज़ बनी है उसकी स्टेट ही चेंज हो गई है, वो गैसियस स्टेट के अंदर आ गई है। सच अ चेंज, अब यहाँ हमने एक नई चीज़ पढ़ी कि केमिकल चेंज क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है टेबल पे। किसने कहा केमिकल चेंज क्या है, अ चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच इंटायरली न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। क्या हो, उसकी केमिकल कंपोजिशन ही डिफरेंट हो जाए। ठीक होगी बात, कैसे डिफरेंट हुई, ये H2O था, यहाँ पे हाइड्रोजन अलहदा हो गई और ऑक्सीजन गैस अलहदा हो गई। इंटायरली डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। सबसे पहले क्या, उसकी गैसियस स्टेट चेंज हो गई। फिर हमने उसको कहा कि ये और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। हाइड्रोजन जो है वो अलग है उसकी प्रॉपर्टीज़ किससे, वाटर से। तो इस चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, अ चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। आपकी बुक पे भी लिखी हुई है ये, सच अ चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंज हमेशा किसकी वजह से आता है, एक केमिकल रिएक्शन की वजह से आता है। जैसा हमने यहाँ पे कहा ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है कि एसिड भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ है हमने, फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो ये कोई न्यू चीज़ ऐड कर रहे हैं, 2 या 3। तो ये क्या है कि केमिकल चेंज हमेशा तब आएगा जब हम लोग क्या करवाएंगे जी, एक केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब ठीक होगी बात। वी डील विद द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ।
ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंस रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हर एक चीज़ मिलके किससे बनी हुई है, एटम से। लेट सपोज अगर ये एक छोटा स्ट्रक्चर देख लें, हर एक में क्या प्रेजेंट है, इस तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कहता है जो न्यू सब्सटेंस बनती हैं उसमें एटम्स अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और इंटायरली न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस इन एयर आर वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बात क्या है, बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है जी, CH4 मीथेन। क्या कह रहा है, केमिकली कोल इज कार्बन, इट इज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज ब्लैक इन कलर। क्या है कोयला, कोयला क्या है, कार्बन, और किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कलर इसका क्या होता है, ब्लैक। आपने तो देखा होगा कोयला कैसा होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस में जलता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक होगी बात। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड न्यू बनी है बर्निंग के प्रोसेस से, ये कोयले जैसी नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, और कोयला किस स्टेट में था जी, सॉलिड स्टेट में था। ये क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, केमिकली कोल इज कार्बन, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज ब्लैक इन कलर, इट्स बर्निंग इन एयर इज इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ही क्या है, ये कलरलेस है। हमें तो नज़र नहीं आती कि एनवायरनमेंट में कहाँ पे, एयर में कहाँ, पिंक कलर की थोड़ी होगी कि ये जो पिंक पिंक गैस उड़ती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, नो, इट्स अ कलरलेस गैस। लेकिन कोयला क्या था, ब्लैक इन कलर। इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है, किससे, कार्बन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो ये एक इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस बनी है, और आप कहते हैं कि वो चेंज जिसके अंदर इंटायरली न्यू सब्सटेंस बन जाए वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक होगी बात। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। यही इक्वेशन उसने आपकी बुक के ऊपर लिखी है कि कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होती है, क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब उसने यहाँ पे कहा न्यू टर्म एक ऐड कर रहा है, वो किस चीज़ की, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब ये क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस जो टेक पार्ट कर रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसा कि हम कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो दो कंपोनेंट्स, दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं जी, हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। Substances which take part in a chemical reaction are called reactants and those which are formed as a result of the reaction are called products। और एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो एक न्यू चीज़ बनती है उसे क्या बोलते हैं जी, हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट बोलते हैं न्यू आने वाली चीज़ को। तो दोबारा रिपीट करते हैं, उसने कहा इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं आपस में, ये दो चीज़ें रिएक्ट करेंगे, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। और इन अ रिएक्शन के रिजल्ट में जो न्यू चीज़ बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक होगी बात। लाइक हम लोग एक और एग्जांपल राइट डाउन करते हैं। ये CH4 मीथेन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होती है, जलती है, क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, वाटर रिलीज़ करती है और एनर्जी। क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। अब हमने क्या कहा कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, कंबाइन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। वेरी नाइस। और एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ये सारे क्या होंगे जी,
प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। बात समझ आ रही है बेटे? नेक्स्ट है दूसरी इक्वेशन एग्जाम्पल उसने क्या दी है, व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स in burning of methane, carbon atom of methane gets attached with 2 oxygen atoms to give carbon dioxide। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी है और वाटर कैसे बना है। तो उसने कहा जैसे ही एक रिएक्शन होता है, इसमें से कार्बन मीथेन में से द कार्बन ऑफ मीथेन गेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर टू यू कि इसका कार्बन और इसका ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाइल हाइड्रोजन एटम्स अटैच देमसेल्व्स विद ऑक्सीजन एटम टू गिव वाटर वेपर्स। और फिर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे हम लोग 2 दफ़ा ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर वेपर्स बनाते हैं। और हम कहते हैं खाना खाने में जो स्टीम की फॉर्म में निकलती हैं वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होते हैं वो H2O होती है। दोबारा से पढ़ते हैं, क्या कहा उसने, कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ऑफ मीथेन गेट अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म वाटर वेपर्स। इज दैट क्लियर? Next है the rearrangement of atoms during the chemical reaction of hydrogen and oxygen to form liquid water is shown in the figure। ये दोबारा उसने बताया है कि वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वाटर वेपर्स बनाती हैं, 2H2O। ठीक होगी बात। ये हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, वाटर बना देता है। दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन में क्या आते हैं, केमिकल चेंज और इंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है। फिर हमने कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल बर्न होता है। कोल एक्चुअली में क्या है, सॉलिड ब्लैक स्ट्रक्चर है। बर्निंग के प्रोसेस से गुजरता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। वो क्या है, कलरलेस गैस है। ठीक होगी बात। फिर हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन सा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। क्या कहा, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट रिएक्ट टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन। जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं आपस में, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और द इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस जो बनती हैं वो क्या होंगी, प्रोडक्ट्स। द एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। फिर हमने एक और एग्जाम्पल की CH4 की, कि मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करती है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या प्रोड्यूस करती है, वाटर वेपर्स, और क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। इज दैट क्लियर टू यू बेटे? नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि इन केमिकल रिएक्शंस को, ये जितने हमने पढ़ लिए हैं, इसकी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ, बेसिकली 3 मेजर टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन सा, बर्निंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, दूसरा प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ेंगे, और तीसरा प्रोसेस कौन सा है, रेस्पिरेशन। ये तीनों टॉपिक से आप लोग वैसे ही पता होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगी। During respiration and photosynthesis and burning are the examples of chemical reactions which take part everywhere in our environment। जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे environment में हर जगह पे हिस्सा लेते हैं, वो क्या हैं, chemical reactions ही हैं, जिसकी example कौन कौन सी है, burning, photosynthesis और respiration। फ्यूल क्या है, फ्यूल कौन कौन सा होता है, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑयल, etc। On its burning in vehicle engine produce different gases। अब पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल जलता है, व्हीकल इंजन्स में जलता है, गाड़ियों में जलता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, गैसेस प्रोड्यूस करता है। आपको पता है एक्स्ट्रा गैसेस बाहर निकलती हैं। These gases to produce develop pressure to move
द पिस्टन इन द इंजन एंड टू रन द व्हीकल। ये गैसेस क्या करती हैं, एक प्रेशर बनाती हैं, प्रेशर लगाते हैं किसके ऊपर, पिस्टन पे, और पिस्टन मूव करवाता है हमारे टायर्स को और व्हीकल मूव करती है। हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन इज़ यूज्ड टू कुक फूड। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि बर्निंग के प्रोसेस में दो तरह के काम पढ़े हमने कि फ्यूल जलता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल क्या प्रोड्यूस करता है, मूव करवाता है हमारी गाड़ी को, ऐसे ही है। दूसरा प्रोसेस उसमें इसने क्या पढ़ाया है हमें, उसने कहा है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं हम लोग बर्निंग के प्रोसेस में, उसको क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किचन में। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्री इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि मीथेन गैस जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनाएगी मेरे बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बनाएगी, एनर्जी। और ये एनर्जी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, टू कुक आवर फूड, टू मूव आवर व्हीकल्स। इज दैट क्लियर। ये आ गया किसमें, बर्निंग के प्रोसेस में क्या आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है। इसके अलावा उसने कहा कि एक फ्यूल के जलने से, इसी चीज़ को अगर हम लोग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोयला जलाते हैं इंडस्ट्री में, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इस एनर्जी को कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में चलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इन इंडस्ट्री टू यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर, पानी से स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है मेरे बेटे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा होगा ना। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऐसे ही है। फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करते हैं, क्या सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक होगी। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, पता करेंगे किस तरह से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन, ठीक होगी बात। क्या कहता है कि 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ये एक ऑल्सो, ये क्या है, ये खुद भी एक केमिकल रिएक्शन है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनती है, प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, और क्या चीज़ बनती है, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन द ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट विद फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसने क्या कहा कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस देखते हैं। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस था, अभी बताया मैंने, जिसमें हम लोग फूड इनटेक करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक होगी बात। अब क्या कहते हैं कि हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंस है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, क्या बनाएगा, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, मूव करवाने के लिए, अपनी बॉडी को डेली वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। द एयर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड, द एयर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड टू प्रोड्यूस, क्या करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग सेल्स ऑर्गेनिजम्स।
The energy produced during this reaction is used to perform all the body functions in living organism. जो इसमें ये एनर्जी बनाई है ये किस लिए यूज़ करते हैं? सारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। यही इक्वेशन उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट and formation of baking products involve the chemical changes which are brought about by microorganisms. बेकरी आइटम्स बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, केक बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यीस्ट यूज़ करते हैं। कौन सा? यीस्ट। ये क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या सा रिएक्शन? फर्मेंटेशन रिएक्शन। उसने क्या कहा कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या कहलाते हैं जी? फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी दी हुई है, उसने रीड आउट करते हैं इसको। उसने कहा चाइना डिश लें, बर्नर लें, ट्राइपॉड स्टैंड लें, सल्फर पाउडर और आयरन की फिलिंग्स लें, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लें। टेक अ फ्यू आयरन टर्निंग्स इनटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश। हीट द कंटेंट ऑफ चाइना डिश फॉर अ फ्यू मिनट। स्टॉप हीटिंग एंड ऑब्जर्व द कंटेंट। क्या करना है? कोयला, वो लोहे के छोटे टुकड़े और सल्फर को गर्म करना है एक चाइना डिश के अंदर थोड़ी देर के लिए और फिर उसको ऑब्जर्व करना है। क्या होगा आपके ख्याल से? लोहे के पिघलेंगे मॉलिक्यूल्स और सल्फर के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। आयरन रिएक्ट विद सल्फर ऑन हीटिंग। आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फर के साथ। और आप उसको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। और क्या न्यू चीज़ बनेगी? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड एक न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। और हम कह रहे थे कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये दो रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं क्या बनाते हैं जी? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। तो यही चीज़ उसने यहाँ पे बताई है कि द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड। Fe+S क्या बनाता है? FeS बनाता है। एक्टिविटी नंबर 5.2 क्या है? टेस्ट ट्यूब लें, आयरन नेल्स लें, कील लें आयरन के, एंड वाटर। टेक सम आयरन नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब। Add a little water in the test tube in such a way that the iron nails are not fully dipped. Iron nails fully dipped नहीं होने चाहिए, डिप नहीं होने चाहिए। ऐसे आपने लिए हल्के हल्के से ऐसे डिप होने चाहिए, ज़्यादा डिप नहीं होने चाहिए, फुल। और फिर उसको टेस्ट करना है आपने, उसको ऑब्जर्व करना है। थोड़े दिनों बाद क्या होगा? द आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन क्या करेगा? ये आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा? Fe2O3 विच इज़ कॉल्ड रस्ट। रस्ट किसको बोलते हैं? जंग को, ठीक है। द रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। अंडरलाइन करें इसको। एंड इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। होप इसमें कोई इशू नहीं होगा। और इसको एक दफ़ा दोबारा से देखिएगा, रीड आउट कीजिएगा लेक्चर को भी, और ये सारी डेफिनेशंस और इक्वेशंस को खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। होप समझ आ गई होगी आपको। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।